नमस्कार दर्शकों, इस समय हम हैं डिस्ट्रिक्ट अम्बेडकर नगर और शहजादपुर, जहां पर आर्य समाज एक ऐसा समाज लोहिया नगर में है जो 91वां वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है यहाँ पर। और हमारे साथ यहाँ की पूरी प्रतिनिधि मंडल है। प्रधान जी हैं, मंत्री जी हैं, उप मंत्री जी हैं, पुरोहित जी हैं और उससे भी ऊंची बात आर्य वीर दल के अध्यक्ष और मंत्री हैं। कहते हैं आर्य समाज, और आर्य समाज की जो मजबूती है आर्य वीर दल और जो युवा वर्ग है, अगर जितना एक्टिव रहेंगे उतना ही आगे जाएगा वो समाज। तो हमारे साथ पहले जानेंगे आपसे ये जो कार्यक्रम आपका है उसके बारे में, और कब से कब का है, पूरा तिथि और समय के अनुसार। प्रधान जी से आपका शुभ नाम एक संक्षिप्त परिचय के साथ। विनोद कुमार आर्य, प्रधान आर्य समाज लोहिया नगर। हमारे यहाँ का कार्यक्रम जो है 16 से 19 दिसंबर तक का है। 16 से 19 दिसंबर तक का है। और समय कब का कब रहता है? समय इसमें जो है 9 बजे से 10:30 बजे तक जो है देव यज्ञ होगा और 10 से 35 बजे ध्वजारोहण होगा। दोपहर 1 से 3 4:30 बजे तक जो है भजनोपदेश एवं राष्ट्र एवं दयानंद संध्याकालीन यज्ञ एवं भजन उपदेश दिया जाएगा। तो दर्शकों देख सकते हैं जो आर्य समाज लोहिया नगर है, इसका जो टाइम टेबल है, सुबह भजन यज्ञ का है, उसके बाद भजनोपदेश है और उसके बाद ऋषि चर्चा है और भजन एवं व्याख्यान माला है ना जी। ये पूरा शेड्यूल है। कहते हैं महर्षि जी का जो थॉट था कि कृष्णवंतो विश्वमार्यम वेदों की ओर लौटो, ऐसे सिद्धांत पर काम कर रही आर्य समाज और आर्य समाज के लोग जो इतनी सेवाएं देते हैं। हमारे साथ मंत्री जी हैं, क्या कहना चाहेंगे इस सेवा के बारे में? महर्षि दयानंद के सिद्धांत अपने आप में अगढ़ हैं, जिनका कोई विरोध नहीं कर सकता। महर्षि दयानंद का जीवन पूरे समाज और राष्ट्र के लिए समर्पित रहा है। महर्षि दयानंद ने कहा है कि स्वराज की पहली स्थापना महर्षि दयानंद ने ही आह्वान किया था। धीरे धीरे उनकी टीम ने बढ़ करके 1947 में भारत को आज़ाद कराया। महर्षि दयानंद ने कहा था वेदों की ओर लौटो, जैसे गंगा आगे बढ़ती है तो इससे मैली होती है। कहते वेदों तो यानी जितने आप पीछे जाएंगे उतने आपको स्वच्छ मिलेगा। वेद जो है सबसे प्राचीन ग्रंथ है। आने वाले ग्रंथों में बड़ी मिलावट है, लेकिन जब हम वेदों की तरफ चलते हैं तो वेद बिल्कुल शुद्ध है। वेद में कहीं ना कोई जात है, ना कोई पात है, ना कोई संप्रदाय है। राष्ट्र की उन्नति का मूल कारण वेद ही है और वेद में किसी की बुराई नहीं है। जैसे सूर्य की रोशनी किसी के लिए अनभिन्न नहीं है, चाहे वेद को सूर्य को मानता हो या ना मानता हो। जल पानी वर्षा होती है, वो चाहे व्यक्ति परमात्मा को माने चाहे ना माने, लेकिन पानी सबके लिए बराबर बरसती है। हवा चलती है सबके लिए बराबर चलता हो, किसी के लिए भी। वैसे वेद सबसे पुरानी ग्रंथ पुस्तक है। वेद में किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं है और न किसी बात इच्छा है। हम सब लोग वेदों की तरफ लौटें और वेदों के सिद्धांतों को मानते हुए अपना जीवन, अपने राष्ट्र का जीवन और पूरे विश्व के जीवन को उज्जवल बनावें। आज जो आतंकवाद, भाईवाद, बैरवाद सब चल रहा है, वेदों की तरफ लोग लौट जाएंगे, सब अपने आप स्वतः खत्म हो जाएगी। वाह, बहुत सुंदर बात बताई आपने वेदों के बारे में। कहते हैं हमारा जो देश वेदों का देश पहले था। बहुत से ऐसे ऋषि मुनि जिन्होंने यहाँ पर तपोस्थली के रूप में, लोग कहते हैं कि ऐसे ऐसे तपस्वी यहाँ पर हुए हैं कि जिनकी गणना नहीं की जा सकती कोई। हमारे साथ उप मंत्री जी हैं, आपका शुभ नाम? सत्यजीत आर्या, उप मंत्री आर्य समाज लोहिया नगर। तो ये जो आपका वार्षिक उत्सव है 91वां वार्षिक उत्सव, इसमें आप लोग सहयोग कैसे करते हैं, किस हिसाब से इसको संचालित करते हैं? हम लोग इसमें हर प्रकार से सहयोग करते हैं, धन, बल और श्रम, तीनों चीज़ों से इसका सहयोग किया जाता है। और सब हमारे यहाँ के जनमानस भी अच्छा सहयोग देती है, उनका भी बढ़िया सहयोग रहता है। किसी प्रकार की हम लोगों को कोई बाधा नहीं होती है
और कार्यक्रम बहुत ही अच्छे और बहुत ही मार्मिक ढंग से होता है, निपटाया जाता है। अच्छे अच्छे विद्वान, अच्छे अच्छे वक्ता आते हैं और काफ़ी संख्या में भीड़ भी हमारे के यहाँ होती है कि लोग सुनने वाले भी बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। बहुत सुंदर। मंत्री और उप मंत्री जहाँ सही ढंग से काम कर दें तो राज्य की सफलता है प्रधान जी, जी है कि नहीं? जी जी हैं? और दोनों आपके यहाँ बहुत सुदृढ़ विद्वान है, लग रहे हैं। सुदृढ़ है। हाँ, विद्वता है। हाँ, विद्वता है। अब विद्वता जहाँ रहेगी वहाँ चमत्कार होगा ही। वो बिल्कुल है? बिल्कुल। प्रधान जी क्या आह्वान करना चाहेंगे अपने अम्बेडकर नगर और आसपास के जिलों के लिए, क्या कहना चाहेंगे? हम चाहेंगे कि इसी तरीके, जिस तरीके का हमारे यहाँ मुख्यालय पे अपने यहाँ का एक जो है एक परिवार के तरीके यहाँ लोग मिल के और इस तरीके का जो है कार्य करते हैं, इसी तरीके और भी अन्य समाज के लोग भी हम लोगों से कुछ सीख लें और हम लोगों के लायक भी जो सेवा अगर लायक हो उसके लिए हम लोग तत्पर रहेंगे ताकि समाज और आगे बढ़ सके। जैसा कि अभी जो ये उत्सव चलेगा आपके यहाँ, जी क्योंकि भजनोपदेशक भी आएंगे, भजनोपदेशिका आएंगे, विद्वान भी आएंगे, तो इन लोगों की जो विद्वता है, जो वाणी है, उनको सुनने के लिए आसपास के लोग भी आएंगे, बाहर के लोग भी आएंगे, उनको कैसे आह्वान करेंगे आप? हम ये कहते हैं जैसे यहाँ पे ठंड का मौसम है लेकिन पूरी व्यवस्था यहाँ रहती है, बाउंड्री अंदर कार्यक्रम होता है, किसी प्रकार का कोई ठंड भी नहीं लगेगी। उसके बाद जितने आगंतुक हमारे आते हैं सबका जलपान भोजन ठहरने की पूरी व्यवस्था है। हमारे निकटवर्ती जनपद के भी लोग यहाँ पधारते हैं, तो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी का भी बड़ा सहयोग आज समाज लोहिया नगर को मिलता है। हम सभी पत्रकार बंधुओं को या प्रशासनिक अधिकारी को या जनपद के गणमान्य व्यक्तियों का सइज्जत सम्मान करते हुए आज समाज लोहिया नगर के कार्यक्रम को, आज समाज को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और महर्षि दयानंद के सिद्धांतों पे और इस भूमि को जिन्होंने जान दिया है महाशय परमेश्वर दयाल आज जी ने सन 1930 में, उनके भी हम उनकी पूरी टीम जो थी उनको हिसाब से हम लोग आज समाज लोहिया नगर कार्यक्रम को लोगों अपने पूर्व अधिकारियों को, प्रधानमंत्री या जो भी पूर्व अधिकारी रहे हों, सबको श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। ऐसा ऐसा महसूस होता है कि हम लोग कार्यक्रम करते हैं तो यहाँ के जो प्रबंधक रहे हैं जिन्होंने जान दिया है और जो और सबकी आत्मा यहाँ उसमें दिखाई देती है, कितना शांत वातावरण, सबके ऋणी हैं आप, सबके ऋणी हैं और सबको श्रद्धांजलि हम लोग श्रद्धापूर्वक देते हैं। ये बहुत ऊंची बात आपने कही, बहुत सुंदर। और जब भी यहाँ कार्यक्रम होता है तो हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री सदस्य जो अब नहीं हैं, उन लोगों को श्रद्धांजलि आज समाज लोहिया नगर आज समाज के कार्यक्रम करके कई प्रेरित देती है और उनके परिवारजनों का सबको आधार व्यक्त करती है। और नगर के जिन लोग जिस प्रकार से भी आज समाज लोहिया नगर का सहयोग करते हैं, आर्थिक शारीरिक मानसिक, उन सबको धन्यवाद आज समाज लोहिया नगर देती है। और यहाँ के अधिकारी पदाधिकारी एवं जो भी जिस प्रकार से नेता जो भी लोग हैं, जो भी सबको आज समाज लोहिया नगर बारम्बार धन्यवाद, सबको प्रणाम करती है। और पत्रकार विशेष तौर पर जो हमारे यहाँ के पत्रकार बंधु हैं, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, अमर उजाला और अन्य पत्रकार को भी आज समाज लोहिया नगर बहुत बहुत धन्यवाद देती है। बहुत सुंदर और बहुत ही दिल को छू लेने वाली बात बताई मंत्री जी आप। ये जो मैनेजमेंट है, हाँ जी सर जी आइए भैया बैठिए, वहीं बैठ जाइए ना आप, बैठिए। क्या कहना चाहेंगे, ये जो टीम आपकी है इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? वो तो मुँह निकली हो। मैं अशोक कुमार आर, हाँ संयोजक आर समाज मंदिर लोहिया नगर। हम यही कहना चाहेंगे अपनी टीम को कि हमारा टीम एक संगठित एकजुट होकर के कार्य करती है और समाज में हम लोग एक दूसरे को जोड़ने का प्रयास करते हैं। साप्ताहिक यज्ञ हमारे यहाँ बराबर होता है, अनवरत चलता है, उसमें भी हमारी संख्या लगभग ठीक ठाक ही रहती है। और विभिन्न समाजों में जो कार्यक्रम होते हैं वहाँ भी हम लोग करीब करीब 15-20 की संख्या में पहुँच जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप जाएंगे तो लोग आएंगे उस हिसाब से ना, बिल्कुल बिल्कुल
अच्छा, एक ही जानते हैं सर, जैसे कि जो टीम होती है, टीम का जो प्रतिनिधित्व होता है, जैसे भी प्रधान जी हैं, मंत्री जी हैं, उप मंत्री जो भी हैं, सबकी भावनाओं का ख्याल रखना, एक दूसरे की भावनाओं को समझना, ये सबसे बड़ी बात होती है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? इसका विशेष ध्यान दिया जाता है हमारे संगठन में। हाँ, ध्यान दें। कहीं अगर कुछ हल्का सा कुछ हुआ भी हाँ, तो उसको बैठ करके समझ लिया जाता है, बिल्कुल बिल्कुल, ये सबसे ऊंची बात है। क्योंकि कोई मनमुटाव आपस में रह न जाए। रह न जाए। हाँ, बहुत अगर सुंदर। जब खुल जाते हैं तो हाँ, बातें फैल जाती हैं आपस में, संगठन कमजोर संगठन आगे हमारा और मजबूत होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दर्शकों, आर्य समाज मंदिर लोहिया नगर, अंबेडकर नगर का वार्षिक उत्सव बहुत ही भव्य और भव्यता में दिव्यता का काम करेंगे पूरी टीम।